हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। तो हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है आपकी बिजनेस स्टडीज का, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इस चैप्टर की पहली 3 वीडियोस आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। उन तीनों वीडियोस के लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो पहले की 3 वीडियोस आप देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट 4 है। ये पार्ट 4 आपको और भी जल्दी समझ में आ जाएगा अगर पहले की 3 वीडियोस आप देख लेते हैं। तो पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मनी मार्केट क्या होती है। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, हमने इस वीडियो से स्टार्ट करना है। पहला है हमारा ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल्स को हम बोलते हैं खजाना बिल। ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब इसकी जो भुगतान की अवधि होती है, मेच्योरिटी पीरियड होता है, वो 1 साल से कम होता है। मतलब अगर आप ट्रेजरी बिल परचेज करते हो तो आपको इसका पैसा 1 साल से पहले वापस दे दिया जाता है। इसको इशू कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं, छोटे टाइम के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू ट्रेजरी बिल इशू कराती है। किसको इशू किए जाते हैं? पब्लिक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो ये जो इनकी जो टाइम पीरियड होती है, मेच्योरिटी पीरियड का जो टाइम होता है, 14 दिन, 91 दिन, 182 डेज, 364 डेज होते हैं। यस, ये 1 साल से कम की अवधि के होते हैं। तो यहां पर देखिए 14, 91, 182 और 364 इनका मेच्योरिटी पीरियड होता है। इनको इशू कौन करता है? आरबीआई। किसके बिहाफ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। किसको इशू किए जाते हैं? पब्लिक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो परचेज कौन करता है इनको? ट्रेजरी बिल को परचेज कौन कर सकता है? कॉमर्शियल बैंक ज्यादा परचेज करते हैं, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इसको परचेज करती हैं, लाइक एलआईसी, यूटीआई एंड जीआईसी। ये मोस्ट प्रोबेबली ये इसको परचेज कर लेते हैं। ट्रेजरी बिल की सबसे खास बात क्या होती है? इसकी जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब तरलता। आप कभी भी इसको बेचकर अपना पैसा वापस रिकवर कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आरबीआई ट्रेजरी बिल को वापस परचेज करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हालांकि बेचा भी किसने है? आरबीआई ने। पर आरबीआई इसको वापस खरीदने के लिए भी हमेशा रेडी रहती है, पर डिस्काउंट पे। ठीक है, डिस्काउंट पे। क्योंकि अगर आरबीआई को फायदा होगा तभी तो वापस खरीदेगी ना वो, नहीं तो वो तो वैसे भी 14 या 91 या 182 डेज के बाद आपको पैसा देने ही वाली है। तो अगर आप उसको टाइम से पहले वापस देना चाहते हो आरबीआई को, तो आरबीआई खरीदने के लिए तैयार है, पर वो डिस्काउंट पर खरीदने के लिए तैयार है। मतलब आरबीआई को जब फायदा दिखेगा तो वो खरीद भी लेती है वापस। तो खरीदने के लिए आरबीआई हमेशा रेडी रहती है। तो ट्रेजरी बिल को हम इशू कैसे करते हैं? फेस वैल्यू से कम के ऊपर। मान लो ट्रेजरी बिल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये 1 लाख का है, तो ये 1 लाख रुपए इसकी हो गई फेस वैल्यू। तो हम इसको फेस वैल्यू से कम में इशू करते हैं। जैसे इसकी फेस वैल्यू है 1 लाख, हमने इसको इशू किया 95,000 रुपए में। मैंने पब्लिक को बोला कि आप 95,000 रुपए में खरीद लो। 14 दिन के बाद या मान लो 91 दिन के बाद तुमको 91 दिन के बाद तुमको इस 95,000 के बदले कितने मिल जाएंगे? 1 लाख। इसलिए ट्रेजरी बिल के बारे में आपको मैं क्या बता रहा हूं, इसको जब इशू किया जाता है तो फेस वैल्यू से कम पे इशू किया जाता है। इसकी वैल्यू जितनी होती है उससे कम प्राइस में पब्लिक को या कॉमर्शियल बैंक्स को या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को सेल किया जाता है। जो बीच का जो गैप होता है वो ऐसा समझ लो कि आपकी इनकम होती है। मान लो मैंने 95,000 रुपए में खरीदा, 91 दिन के बाद मुझे 1 लाख मिल जाते हैं। जो बीच का जो 5,000 का डिफरेंस है वो कह सकता हूं कि मेरी अर्निंग है। ट्रेजरी बिल की सबसे खास बात, इसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट कभी भी फिक्स नहीं होती। इंटरेस्ट की रेट ट्रेजरी बिल पर कभी भी फिक्स नहीं होती। इसीलिए हम इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। अगली बात, इसका जो मिनिमम अमाउंट होता है ट्रेजरी बिल का वो 25,000 का होता है। मतलब आप 25,000 के मल्टीप्लाई के अंदर कितने ही ट्रेजरी बिल परचेज कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट एक ट्रेजरी बिल का कितना होगा? 25,000। ठीक है। अब बात आती है कि ट्रेजरी बिल की डीलिंग कैसे होती है।
डीलिंग मतलब इसको मार्केट में सेल करना। आरबीआई मतलब मार्केट में सेल करती है। कैसे करेगी, डीलिंग कैसे होगी, जान लेते हैं। डीलिंग करने के दो तरीके। पहला तरीका फिक्स्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट हमने पहले ही फिक्स कर दिया, पब्लिक को हमने बता दिया। डिस्काउंट पहले ही फिक्स कर दिया, पब्लिक को बता दिया। मान लो मैंने ट्रेजरी बिल इशू किया 95,000 रुपए में, और उसका जो फेस वैल्यू है कितना है, 1 लाख। तो ट्रेजरी बिल मैंने आम पब्लिक के सामने या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या कॉमर्शियल बैंक को सबको बता के ही इशू किए, पर जो उसका फेस वैल्यू था उससे कम में इशू किए। तो डिस्काउंट की रेट हम अगर पहले से भी फिक्स कर सकते हैं, तो डिस्काउंट की रेट पहले से फिक्स है और मैंने बोल दिया 91 दिन के बाद या 182 डेज के बाद आपको 95,000 के बदले में कितने मिल जाएंगे, 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो इसकी डीलिंग का पहला तरीका कि डिस्काउंट आप पहले से फिक्स करके भी इसको सेल कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है डीलिंग करने का। डिस्काउंट हम पहले से फिक्स नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, इसकी ऑप्शन करेंगे। ऑप्शन का मतलब है कि नीलामी की जाती है। हम इसका टेंडर निकालते हैं, लोग टेंडर भर के भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, ट्रेजरी बिल मैंने इशू किए 1 लाख के। मैंने आम पब्लिक को बोला कि आप लोग बोली लगाओ, नीलामी करो इसकी। जो सबसे कम डिस्काउंट पे लेगा, जो सबसे कम डिस्काउंट पे लेगा इस ट्रेजरी बिल को, उसको ट्रेजरी बिल इशू कर दिए जाएंगे। अब एक पर्सन ने बोली लगाई मान लो 95,000 रुपए में, एक ने लगाई 98,000 रुपए में, एक ने लगाई 90,000 रुपए में, एक ने लगाई मान लो 85,000 रुपए में। अब सोचकर देखो, 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाला ट्रेजरी बिल आरबीआई किसको देगा, जिसकी डिस्काउंट की रेट सबसे कम होगी। कहने का मतलब क्या है, ये बंदा कहता है कि मैं 85,000 रुपए दूंगा, जब पैसा वापस लेने की बात आएगी तो मैं वापस कितना लूंगा, 1 लाख रुपए ले लूंगा। अल्टीमेटली हमको कितने फालतू पैसे आरबीआई ने इसको देने हैं, 15,000। ये बंदा क्या कहता है, ये बंदा कहता है कि मैं 95,000 रुपए दूंगा, मैच्योरिटी के टाइम पे आप मुझे कितना दे देना, 1 लाख। अल्टीमेटली ये बंदा कितने का फायदा मांग रहा है, 5,000 का। ये बंदा कितना फायदा मांग रहा है, सोचकर देखो, 2,000। तो आरबीआई को सबसे कम खर्चा किसके ऊपर करना पड़ रहा है, इस 98,000 के ऊपर, 98,000 रुपए वाले पर्सन के ऊपर, क्योंकि ये सबसे कम डिस्काउंट ले रहा है, सबसे कम डिस्काउंट के ऊपर लेने के लिए रेडी खड़ा है। तो हम क्या करते हैं, डीलिंग का जो दूसरा तरीका है वो हम ट्रेजरी बिल को कैसे सेल करते हैं, नीलामी के द्वारा। नीलाम किए जाते हैं, जो बोली लगाता है सबसे कम डिस्काउंट लेने के लिए रेडी रहता है, हम उसको ट्रेजरी बिल सेल कर देते हैं। तो यहां पर सबसे कम डिस्काउंट लेने के लिए कौन रेडी खड़ा है, 98,000 वाला। तो 98,000 वाले को हम क्या करेंगे, ट्रेजरी बिल इशू कर देंगे, सिंपल सी बात। तो डीलिंग करने का, ट्रेजरी बिल को सेल करने के दो मेथड है। पहला मेथड, या तो डिस्काउंट पहले से ही फिक्स कर दो। दूसरा तरीका, डिस्काउंट हमने फिक्स नहीं किया, हर किसी से हमने डिमांड की, भाई अपने अपने फॉर्म भर के भेजो, जो सबसे कम डिस्काउंट पे रेडी रहेगा हम उसको क्या करेंगे, इशू कर देंगे। तो लोग अपने अपने फॉर्म भर के भेजते हैं, तो एक टाइम पीरियड के बाद बैंक वाला आरबीआई क्या करता है, चेक करता है कि सबसे कम डिस्काउंट कौन लेना चाह रहा है, तो आरबीआई उसको इशू कर देता है, सिंपल सी बात। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक, ट्रेजरी बिल क्या होता है, कौन इशू करता है। आरबीआई इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पर, 14 दिन, 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए होते हैं। इनकी जो मेच्योरिटी पीरियड होती है वो 1 साल से कम की होती है। इंटरेस्ट की रेट इनके ऊपर पहले से फिक्स नहीं होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये कौन खरीदता है, कॉमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और आरबीआई कभी भी खड़े पैर पर ऑन द स्पॉट इसको वापस खरीदने के लिए भी रेडी रहता है, पर एक डिस्काउंट के ऊपर। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉमर्शियल पेपर क्या होता है। तो जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।